हिमालय में बसे एक गांव दीमापुर में अक्सर बर्फ के तूफान आते थे। लोग घरों में आग जलाकर खुद को गर्म रखते थे। किट्टू भी अपनी माता सुगना और पिता केशव के साथ यहाँ रहता था। उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे। सुगना, आज गांव में बर्फ का भयंकर तूफान आने वाला है। सरकार की तरफ से उसकी घोषणा की गई है। मैं लकड़ियों का इंतजाम करके आता हूँ। सुनिए, बर्फीली हवाएं तेज हो गई हैं। इस समय बाहर निकलना ठीक नहीं है। अरे अगर मैं घर में बैठ गया तो सब मारे जाएंगे। मुझे जंगल की तरफ जाना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम घर में आग जला लो और बच्चों को अंदर ही रखना। कहाँ जा रहे हो पता है ना? ऐसे तूफानों में बर्फानी भालू शिकार के लिए निकलते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी। किट्टू, तू मेरा बड़ा बेटा है। अगर मुझे कुछ हो तो इन सब की जिम्मेदारी तेरी, समझा? क्यों सुगना, अब तो ठीक है ना? मेरा बच्चा तुम सबकी देखभाल करेगा। देखो, मजाक मत करो। ये 10 साल का किट्टू तेज हवा की आवाज से मेरे पीछे छुप जाता है। ये क्या करेगा? नहीं माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। पापा अब जाओ, मैं सबकी देखभाल करूँगा। केशव लकड़ियां लेने जंगल की तरफ जाता है, पर लौट के नहीं आता। सुगना तूफान थमने के बाद केशव को बहुत ढूंढती है। आखिरकार उसे मरा हुआ मान लेती है। माँ, पापा कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब वो कभी नहीं आएंगे बेटा, तू चिंता मत कर। सुगना जोर जोर से रोने लगती है। तू रोती क्यों है माँ? भूल गई पापा ने क्या कहा था? मैं हूँ ना तेरा बहादुर बेटा। मैं सबका ध्यान रखूंगा, तू चिंता ना कर। सुगना अपने मासूम छोटे से बच्चे को देखकर उसे गले से लगा लेती है और मन ही मन सोचती है, तुझे क्या पता बेटे, इन बर्फानी तूफानों के अलावा मुझे जिंदगी के तूफानों से भी लड़ना होगा। तू मेरी कितनी सहायता करेगा। धीरे धीरे 9 महीनों का समय बीत जाता है। सुगना लोगों के घर पर काम करके परिवार का खर्चा चलाने लगती है कि एक दिन फिर से एक सरकारी सूचना आती है, घाटी में फिर तूफान आने वाला है। सभी लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। ये बर्फानी तूफान खून भी जमा सकता है। घरों को गर्म रखें और बर्फानी भालुओं का शिकार ना बने। हे राम, मैं तो काम के लिए निकली हूँ। घर में बच्चे अकेले हैं। किसी तरह घर पहुँचना होगा। देखते ही देखते हवाएं चलने लगती हैं और खून जमा देने वाली ठंड शुरू हो जाती है। मिट्टू और चिन्नी, तुम दोनों मेरे पास रहो, माँ अभी आ जाएगी। भैया, मुझे सर्दी लग रही है। भैया, मुझे भी लग रही है। कोई बात नहीं, माँ आकर आग जला देगी, घर गर्म हो जाएगा। तुम सब ये कंबल ओढ़कर बैठ जाओ। भैया, क्या भालू लोगों को खा जाता है? अगर माँ नहीं आई तो क्या भालू हमें भी खा लेगा? मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ ना, डरो नहीं। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सुगना अंदर आती है। लो, माँ भी आ गई। अब हंसो। बहुत सर्दी है, अभी आग जलाती हूँ बच्चों, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आग जल्दी जलाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। काफी देर हो गई थी। किट्टू अपनी माँ को देख रहा था, जो गीली लकड़ियाँ जलाने का अथक प्रयास कर रही थी। क्या कर रही हो माँ? ये लकड़ियाँ गीली है, इनमें आग नहीं जलेगी। क्यों बेकार मेहनत कर रही हो? बेटा, पिछले महीने ऐसी ही सर्दियों में तेरे पिता हमें छोड़कर चले गए थे। मैं कैसे जाऊं? तुझे और तेरे छोटे भाई बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती बच्चे। तू भी ओढ़कर बैठ जा। जा बेटा, अभी लकड़ियां सूख जाएंगी तो आग भी जला दूंगी। माँ के चेहरे पर आग के ना जल पाने के कारण गहन उदासी और चिंता की रेखाएं दिख रही थी। माँ, सभी लोग अपनी अपनी रजाइयों में सो रहे हैं, तू हमारे लिए रजाई क्यों नहीं लेकर आती? चुन्नी की बात सुनकर सुगना सोचती है, बच्चों को कैसे समझाऊं कि उनके पेट भरने का इंतजाम भी मुश्किल से होता है। रजाई कहाँ से लाऊं? माँ की आंखों में आंसू देखकर किट्टू सोचने लगा, माँ, मुझे पता है, अगर आग ना जली शायद सुबह होने तक हम अपने भाई बहनों के साथ बर्फ बन जाएंगे। बर्फीली हवाओं का शोर अंदर तक आ रहा था। किट्टू, तू दरवाजा कसकर बंद कर दे, हवा बहुत तेज है। सड़क के उस पार बने गैराज में मैंने कुछ सूखी लकड़ियां रखी हैं, उन्हें ही लेकर आती हूँ मैं। किट्टू ने घर में रखी लकड़ियों को देखा। वो पूरी तरह ओस से भीग चुकी थी, पर इस समय बाहर निकलना मौत को दावत देना ही था। नहीं माँ, बाहर जाना ठीक नहीं है। जानती है ना, इस ठंड में जंगली भालू भी घूमता है। घरों के बाहर अपनी भूख शांत करने के लिए वो टो लगाए बैठा होगा। क्या करूँ फिर?
कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो भगवान ही हम सबकी रक्षा करेगा। कुछ तो गर्मी मिलेगी। इधर आ, साथ बैठते हैं। काश तू बड़ा होता तो सब ठीक हो जाता। माँ निढाल होकर भाई बहनों के बीच दुबक जाती है। आखिरी माचिस की तीली भी जलकर खत्म हो चुकी थी। माँ की बात से उदास किट्टू गहन सोच में डूब गया। तभी उसे अपनी पुस्तक में पढ़ा पाठ याद आता है। हाँ, मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस पाठ में लिखा था, जंगल में खो जाने के बावजूद शिकारी ने हिम्मत नहीं हारी और अक्ल से काम लिया और लकड़ी की मदद से ही आग जलाकर खुद को जंगली जानवरों और बेतहाशा ठंड से बचाया था। किट्टू ने बिना एक पल गवाए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया और उसके आसपास सूखे कागजों के टुकड़े रखकर लकड़ी को घिसना शुरू कर दिया। लगातार घर्षण से लकड़ी गर्म तो होने लगी थी, पर छोटे से किट्टू के हाथ अब साथ नहीं दे रहे थे। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा। पिताजी के बाद परिवार की जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं ही तो माँ का सहारा हूँ ना। अचानक उसकी नजर बेलन पर पड़ी और उसके दिमाग में एक उपाय आया। वो मुस्कुराकर उठा। उसने लकड़ी को एक धागे से बांधकर बेलन के ऊपर लपेटा और एक सिरा खिड़की के दरवाजे से बांध दिया। आवाज से माँ की आंख खुल गई। किट्टू बेटा, बहुत सर्दी है, तू सोया नहीं? क्या कर रहा है तू? माँ, तू चिंता मत कर। मैं हूँ ना तेरा राजा बेटा। अभी सब ठीक कर दूंगा, तू बस देखती जा। तेज बर्फीली हवा से खिड़की जोर जोर से हिल रही थी और छोटी सी लकड़ी में तेजी से घर्षण हो रहा था। और 5 मिनट में ही लगातार तेज घर्षण के कारण आग की लपट उठने लगी। अरे, ये तूने कैसे किया रे? माचिस तो कब की खत्म हो गई थी। माँ ने जल्दी जल्दी जलती लकड़ियों के पास और कागज रख दिए। कागज जलने लगे। किट्टू और माँ लकड़ियों को पलटने लगे और देखते ही देखते लकड़ियाँ सूख गईं। माँ ने सूखी लकड़ियों से चूल्हे में बढ़िया तेज आग जला दी। पूरा घर अब गर्म हो गया था। मेरा प्यारा बेटा, तूने तो सचमुच ही आज अपने परिवार को बचा ही लिया। अब आराम से वो सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन माँ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती है, लेकिन जब वो सब सो रहे होते हैं, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। किट्टू, लगता है भालू है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, ये टूटा हुआ दरवाजा कब तक हम बचाएंगे? तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। ये देख, पापा का डंडा, इसी से तो वो हम सबको बचाते थे ना। अचानक दरवाजा जोर से खुल जाता है और भालू अंदर की तरफ कूदता है। किट्टू डंडे को भालू की तरफ फेंकता है। भालू किट्टू की तरफ कूदे इससे पहले ही कोई भालू पर वार करता है। भालू भाग जाता है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गए? ये हमारा घर है। मुझे नहीं पहचाना? अरे, तूफान आने के कारण पहाड़ से गिर गया था और बहते हुए न जाने कहाँ पहुँच गया। कुछ गांव वालों ने मेरी बहुत सेवा की। होश आते किसी तरह वापस आ गया हूँ। पापा, आप आ गए। माँ देखो, पापा आए हैं। उन्होंने मुझे बचा लिया। वो कितने बहादुर हैं। उन्हें बताओ कि मैंने भी तुम सबकी रक्षा की। मैं उनका बहादुर बेटा हूँ। केशव, सच में ये तुम हो? विश्वास नहीं होता। भगवान ने सब छीन कर फिर वापस दिया। कल ही प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं उन्हें। सब लोग गले मिलते हैं। केशव, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही बहादुर है। आज उसके कारण ही हम सब जिंदा हैं। केशव किट्टू को गले से लगा लेता है और कई दिनों बाद किट्टू पापा के कंधे पर सर रखकर आराम से सो जाता है।